अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे और फुल मौज मस्ती में होंगे। तो मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और ये है मेरी फ़र्स्ट वीडियो। मैं आया हूँ आज अपने गांव। जी हाँ, आज मैं आया हूँ अपने गांव और दिखाते हैं आपको कि हमारा गांव कैसा है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ अपने ताया अब्बू के घर। आप लोग पीछे देख रहे होंगे। हम लोग भी किसी ज़माने में इस गांव में रहते थे, 7-8 साल हो गए। हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए शहर। थोड़ा पढ़ाई का मसला था, ट्रांसपोर्ट का थोड़ा मसला था हमें, इसलिए हम लोग शहर शिफ्ट हो गए। और घर है हमारा अभी यहाँ पे। हम लोग रेंट पे दिया हुआ है। तो हफ्ते में हम तकरीबन 2-3 चक्कर लगा लेते हैं यहाँ के। आज भी हम लोग यहाँ पे दूध लेने आए हुए हैं और मैं दिखाता हूँ आपको, जानवरों की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो दिखाता हूँ आपको क्या हो रहा है यहाँ पे। जी फ्रेंड, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ जानवरों की हवेली में और दिखाता हूँ आपको जानवर क्या कर रहे हैं। 2 बज चुके हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही चारा घर लाए हैं और चारा अब कुतरा भी जा चुका है। चारे में बरसन और गन्ना मिक्स हैं। विंटर सीज़न है और सर्दियों में यही चारा जानवरों को खिलाया जाता है। 3:30 बज चुके हैं और ये टाइम है जानवरों को चारा डालने का, इसीलिए ये काम बखूबी सर अंजाम दिया जा रहा है। जानवरों को भी पता होता है कि हमें किस टाइम पे चारा डालना है, इसलिए वो अपने उस टाइम पे बिल्कुल रेडी हो जाते हैं कि अभी हमें चारा डालेंगे। और अगर थोड़ा लेट हो जाएं तो जानवर या तो बोलना शुरू कर देते हैं या फिर बहुत बेचैन होकर नीचे मिट्टी उखाड़ना शुरू कर देते हैं और बताते हैं अपने मालकों को कि इट्स टाइम ऑफ आवर डाइट। ये भैंस मुझसे इरिटेट हो रही है और बार बार मेरी तरफ देख रही है, बट लेडी मैं इतना पागल नहीं हूँ कि तुम्हारे ट्रैप में आ सकूँ। ये इसलिए मेरी मुझसे इरिटेट हो रही है क्योंकि मैं इसके लिए स्ट्रेंजर हूँ। गाय और भैंसों के चारा खाते हुए मैं आपको एक और चीज़ से इन्फॉर्म कर दूं कि खुरली में गाय के आगे आपको एक रेड सी चीज़ नज़र आ रही होगी। देखिए ज़रा, दूर में देखने से तो वो पत्थर लग रहा है, लेकिन वो पत्थर नहीं है, वो नमक है। नमक एक्चुअली इसी फॉर्म में आता है, वो तो हम लोग उसे ग्राइंड करके अपने खाने में यूज़ करते हैं। खुली में नमक इसलिए रखा होता है क्योंकि जानवर जब चारा खा लेते हैं तो अपने फ्री टाइम में इसे चाटते हैं। नमक चाटने के फ़ायदे ये हैं कि जब जानवर नमक चाटते हैं तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ठीक रहता है, उनके स्टमक में एसिडिटी क्रिएट नहीं होती। जैसे हमारे मुंह का टेस्ट अक्सर खट्टा हो जाता है, वो सब इनके साथ नहीं होता। तीनों भैंसें माशाल्लाह दूध देती हैं, गाय दूध नहीं देती, इसलिए उसकी मिल्किंग नहीं करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे गाय दूध क्यों नहीं देती, तो मैं आपको बता दूँ, शी इज़ गोइंग टू बी मदर। गाय मम्मा बनने जा रही हैं और बहुत थोड़े अरसे में हमारे पास एक क्यूट सा बेबी काफ आ जाएगा। मैं दिखाऊँगा आप लोगों को इंशाल्लाह। बहुत नाजुक सा होता है और बच्चे तो होते ही प्यारे हैं, आप लोगों को पता है। जब गाय के पास बेबी होता है तो वो मारना स्टार्ट कर देती हैं। हम तो अपनी तरफ से प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन उनको लग रहा होता है कि ये हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए वो मारती हैं। 4 बज गए हैं और पहली भैंस की मिल्किंग स्टार्ट हो गई है। अंकल मिल्किंग कर रहे हैं। ये वही भैंस है जो मुझ पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी। अब दूध दिलवाते हुए कितनी प्यारी लग रही है, साथ में चारा खा रही है और मिल्किंग हो रही है। बहुत सी भैंसें मिल्किंग करवाते हुए टांगे मारती हैं, ये भैंस उनमें से एक है। वो भैंसें जो मिल्किंग करवाते हुए टांगे मारे, उनकी टांगें बांधी जाती हैं। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस भैंस की टांगें भी बंधी हुई हैं। टांगें बांधने के 2 एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट एडवांटेज तो ये है कि इससे भैंस मूव नहीं कर सकती और दूध बिल्कुल सेफ़ होता है। सेकंड एडवांटेज ये है कि इन एनी कंडीशन अगर भैंस डर जाए तो इससे दूध दोने वाला पर्सन बिल्कुल सेफ़ होता है। कुछ लोग पिछली टांगें बांधते हैं, कुछ लोग आगे वाली टांगें बांधते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। यही छोटी छोटी बातें हैं जिनकी वजह से हम खुद को और अपने जानवरों को सेफ रख सकते हैं, और इन्हीं छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने की वजह से हम खुद के लिए और अपने जानवरों के लिए डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट कर लेते हैं। मिल्किंग करते हुए एंड पे जब भैंस के एक एक थन से दूध निकाला जाता है, उसे बोलते हैं डोके का दूध। इस डोके के दूध का तो मुझे पता था, लेकिन इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं ये मुझे नहीं पता थी। ये मैंने अपनी नानू से पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि ये दूध पहले वाले दूध की निस्बत ज़्यादा गाढ़ा होता है और ज़्यादा ताकत वाला होता है, इसलिए इसे डोके का दूध बोलते हैं। मैंने अंकल को कई बार पहले ही मिल्किंग करते हुए देखा है। इनकी ये हैबिट है कि एंड पे ये भैंस के थन से डायरेक्ट डोके का दूध पीते हैं, चंद एक सिप लेते हैं। ये आदत मेरे मामू की भी है, उन्होंने एक बार मुझे भी पिलाया था। ये दूध पीने में थोड़ा स्वीट होता है और नीम गर्म होता है। अभी जो भैंस के थन से दूध निकाला जा रहा है ये डोके का दूध ही है। ये अंकल मेरे मामू के कज़न हैं और शायद इसीलिए मिल्किंग के एंड पे भैंस के थन से डायरेक्ट डोके का दूध पीने वाली आदत इनमें सेम है। मिल्किंग कंप्लीट हो चुकी है, अंकल ने कंटेनर साइड पे रख दिया है और अब अंकल डायरेक्ट भैंस के थन से डोके का दूध एंजॉय कर रहे हैं। चंद एक सिप लेते होते हैं अंकल।
भैंस की टांगें खोल दी गई हैं और अब भैंस बिल्कुल फ्री है। दूसरी भैंस की मिल्किंग स्टार्ट हो चुकी है। इस भैंस की आगे वही टांगें बांधी हुई हैं और पीछे दुम को गिरा लगाई हुई है। दुम को गिरा इसलिए लगाई हुई है ताकि कोई दूध में ज़रा वगैरह ना गिर सके और अंकल के कपड़े भी ख़राब ना हो। दुम को गिरा तो पहले वाली भैंस की भी लगाई हुई थी, लेकिन वो कैमरे में आपको दिखा नहीं सका, लेकिन इस भैंस की मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब बारी है तीसरी भैंस की और इसकी मिल्किंग स्टार्ट हो चुकी है। भैंस की भी आगे वाली टांगें बांधी हुई हैं, तुमको गिरा नहीं लगा क्योंकि बहुत छोटी। ये मेल काफ है पंजाबी में, जिसे बोलते हैं कट्टा। इस वक्त इसकी एज तकरीबन 6 से 7 माह है। आज से पहले जब ये 2 से ढाई माह का था तो इसकी मम्मा को ज़िबा कर दिया गया। पीछे आपको एक दीवार नज़र आ रही है। इस वक्त तो ये गारे और पक्की ईंटों से बनी हुई है, लेकिन इससे पहले ये दीवार गारे और कच्ची ईंटों से बनी हुई थी। एक दिन क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, ना सिर्फ बारिश बल्कि तूफ़ान भी बहुत ज़्यादा था। इसकी मामा यहाँ पे बंधी हुई थी। बारिश की वजह से दीवार इसकी मामा पे गिर गई और कमर टूट गई। भैंस को चोट ज़्यादा ही लग गई थी। वो ज़मीन पे लेटी हुई थी, बैठ भी नहीं सकती थी। गांव के बुज़ुर्ग लोग आए, डॉक्टर्स आए, ट्रीटमेंट के लिए भी बुलाया गया, लेकिन वो कहते कि हम लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, जानवर है, जानवर अपनी केयर नहीं करता। सो गाँव के बड़े लोगों की बात को मद्देनज़र रखते हुए भैंस को ज़िबा कर दिया गया और उसके बाद ये बस चारे पे ही पल रहा है। इसे किसी दूसरी भैंस का भी दूध नहीं पिलाया जा सकता था, क्योंकि भैंसों को अपने बच्चे की पहचान होती है। जब कोई दूसरा बच्चा उनका दूध पीने जाता है तो वो उस पर अटैक कर देती हैं। दीज आर यंग एनिमल्स। इनको चारा डाला हुआ था और ये ख़त्म कर चुके हैं। सामने कटिया देखें आप, कितनी गौर से देख रही है और सर हिला के अपना रिएक्शन शो कर रही है, क्योंकि वो मुझसे फेमिलियर नहीं है। बाकी सब बातें छोड़ें और आप सामने कटिया को देखें, किस तरह वो मुझे घूर रही है। इस तरह देख रही है जैसे उसकी मुझसे कोई पुरानी दुश्मनी हो। कटिया क्यों अपना रिएक्शन इस तरह शो कर रही है, आप कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़ ज़रूर दीजिएगा। ये बकरा और बकरी चारा खा रहे हैं। इनको चारा खाते हुए देखने के बाद पहली बात जो मेरे जहन में आई कि जब हम लोग बड़ी ईद पर बकरे लेके आते हैं तो हम उन्हें उनकी मनपसंद का चारा खिला रहे होते हैं, उनसे प्यार कर रहे होते हैं, और हमारे प्यार का रिस्पॉन्स यही होता है कि वो हमारे हाथ से चारा खा लें, लेकिन वो हमें हमारे प्यार का रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं देते, हमारे हाथ से चारा खाते ही नहीं हैं। वो बकरे जिनसे हम प्यार कर रहे होते हैं और अपने हाथ से चारा खिला रहे होते हैं, इन पंजाबी लैंग्वेज वी कैन से, हम उन्हें पूहे चढ़ा रहे होते हैं। वो कहते हैं ना कि जिसे जितना प्यार किया जाए वो उतना ही सर पे चढ़ता है, तो ये बात उन बकरों पे फिट होती है जिन्हें हम प्यार से चारा खिला रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं खा रहे होते। शी इज़ ए क्यूट लिटिल बेबी, हर नेम इज़ नूनू। नूनू नूनू ने दूध पीने की कोशिश की, बट मम्मा ने कहा नो नूनू, इट्स टाइम ऑफ ईटिंग। तो नूनू कहती ओके मम्मा, मैं भी आपके साथ खाना ही खा लेती हूँ। और नूनू ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया। जो ही नूनू ने खाना खाना स्टार्ट किया तो ये बात भैया जी को बहुत बुरी लगी और उन्होंने नूनू को भगा दिया। भैंसें अपना चारा खाने में फुल मस्त हैं। वो सारा चारा जो इन्हें डाला हुआ था वो ऑलमोस्ट ख़त्म कर ही चुकी हैं। खाना खिलाने के बाद चूँकि सर्दी है, इन्हें अंदर बांध दिया जाएगा। और इधर नूनू मैडम अपनी मम्मा को मनाने में लगी हुई हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि बकरी दूध क्यों नहीं पिला रही है अपनी बेबी को, तो मैं आपको सही बात बता देता हूँ। मेरे सामने बकरी एक दफ़ा अच्छी तरह फीड करवा चुकी है नूनू को। अब नूनू बार बार तंग कर रही है, इसलिए वो बकरी इरिटेट हो रही है और वो दूध नहीं पिला रही। नूनू फिर अपनी माँ की तरफ देख रही है। अब पता नहीं इसका पेट नहीं भरा या नीयत नहीं भरी, तो देखते हैं इस बार क्या रिएक्शन होता है। नूनू ने किया फिर से ट्राई, बट इन वेन। जब नूनू को घास नहीं डली तो बेचारी मायूस होकर चल दी। एक बार फिर से किया नूनू ने ट्राई। सिर्फ ट्राई नहीं, इस बार तो नूनू ने ज़िद करना ही शुरू कर दी कि मम्मा इस बार तो मैं दूध पिए बगैर जाऊंगी ही नहीं। लेकिन माएँ तो माएँ होती हैं, एज़ यूजुअल
जब बच्चे ज़िद करते हैं तो माएँ क्या करती हैं, पिटाई। तो वो हो गई नूनों की टांगों से, आप देख भी सकते हैं। और फिर नूनो बेचारी जब पिटाई हो गई तो चल दी मटर गश्त के लिए। नूनो के साथ जो भी हुआ वो तो सबके साथ ही होता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, नूनो क्यूट है ना? कमेंट्स में मैं आपका वेट करूँगा। लड़ाई सास बहू की हो या हो नंद बावज की, लड़ाई नूनो और उसकी अम्मी की हो या हो चूहे की खालाओं की, भाई लड़ाई तो लड़ाई होती है। और यहाँ हो रही है चूहों की खालाओं की लड़ाई। लड़ाई शायद किसी संगीन मसले पे ही हो रही है। और यहाँ सिर्फ लड़ाई नहीं हो रही, हाथापाई हो रही है। एक तो ज़मीन पे लेटी हुई है और दूसरी उसके सर पे बैठी हुई है। और शायद इसका अभी मार मार के दिल नहीं भरा। माना कि लड़ाई किसी की देखना बुरी बात है, लेकिन यहाँ हम अकेले नहीं, चूहे के चच्चा मैया भी लड़ाई देख रहे थे। जब उनकी बिरादरी के लोग ये सब देख सकते हैं तो हमें तमाशाई बनने में क्या हर्ज था। यहाँ सिर्फ मैं अकेला ही तमाशाई नहीं था, मेरे साथ और भी कुछ लोग थे। लेकिन सबसे बड़ा तमाशाई मैं था, जो ना सिर्फ ये देख रहा था बल्कि आप लोगों को इन खालाओं और चच्चा मियाँ की हरकतें दिखाने के लिए रिकॉर्ड भी कर रहा था। ओए होए होए, लगता मसला कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। चलें देखते हैं ये चच्चा मियाँ यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इनको इन दोनों की लड़ाई ख़त्म करवानी चाहिए ना, लेकिन चुप करके तमाशा देख रहे हैं। अभी देखते हैं कि चच्चा मियाँ लड़ाई ख़त्म करवाने में कामयाब होते हैं कि नहीं। अभी तक तो जी मसला कोई नहीं सुलझा, मसला कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है। मुझे तो लगता चूहे ने कुछ ज़्यादा ही बड़ी तीली लगा के अपनी खालाओं को ही करवा दी है लड़ाई। अब जब खालाओं की हो गई है लड़ाई और नीचे भेज दिया है अपने चच्चा मियाँ को सारी सूबू लेने के लिए और हवा देने के लिए, चच्चा मियाँ भी शायद बड़े मज़े से ऊपर ऊपर से कह रहे हैं भाई लड़ाई लड़ाई माफ़ करें, अल्लाह दा कार साफ़ करें। लेकिन खालाओं पे अभी इसका कोई असर नहीं हो रहा, उनका कोई रिएक्शन इस बात पे नहीं आ रहा। जब चूहे के चच्चा ने ये देखा कि मेरी कोई नहीं सुन रहा तो नीवी नीवे होके चल दिए और खालाएं बेचारी लड़ती रहीं। जो ही चूहों का भेजा हुआ जासूस चच्चा गया तो खालाओं ने भी कर दी लड़ाई अपनी ख़त्म। ये कहीं तमाशा तो नहीं था चूहों के भेजे हुए जासूस चच्चा को दिखाने के लिए? अगर तो ये सच है तो तौबा तौबा, चूहे की खालाएं बहुत बड़ी एक्ट्रेसेस हैं। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।